हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं वर्क टाइम एंड सिस्टम। दिस इज़ एपिसोड 3। तो बच्चों, इससे पहले हमारे दो दो टॉपिक्स, दो वीडियोस इस पे बन चुके हैं। आई एम श्योर वो दोनों वीडियो आप लोगों ने वॉच किए होंगे और आज उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। बट उससे पहले मैं जस्ट आपको एक बार बता दूं बच्चों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद वन लाइन। पहली एक लाइन से शुरू करते हैं। लाइन ये है कि ये कहता है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ पहले। कहता है 10 मैन कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 40 डेज। 10 आदमी मिलके किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? सोचो। ठीक है, 10 आदमी अगर 40 दिन में करते हैं तो बच्चे कहते हैं सर एक आदमी 4 दिन में करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा मेरे को ऐसे बताओ, अगर 10 आदमी किसी काम को बच्चों 40 दिन में करते हैं तो एक आदमी उस काम को ज़्यादा दिन में करेगा या कम दिन में करेगा? ज़्यादा दिन में करेगा। तो यहाँ पे ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट अब सिखाने जा रहा हूँ जहाँ पे यूनिटरी मेथड काम नहीं करता बच्चों। यहाँ पे कुछ और नई चीज़ें आएंगी। देखो, 10 आदमी अगर किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो एक आदमी तो ज़्यादा ही दिन लेगा ना। कितने दिन लेगा? वो लेगा 10 × 40, है ना, 400 डेज लेगा। हम बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ठीक है, बाकी जो भी वेरिएबल बनते हैं उनको कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो मुझे बताओ, इन दैट केस एक आदमी तो ज़्यादा ही दिन लेगा ना बेटा। कितने दिन लेगा? 400 डेज लेगा। इसको आप डेज बोल दीजिए। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ध्यान से सुनो। इनको आप डेज बोल दो, इनको आप मैंडेज बोल दो, या इनको आप यूनिट्स बोल दो बच्चों। जो भी मर्जी बोल दो, मतलब अल्टीमेटली इसी को ही हम वर्क माना करते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या माना करते हैं सर? वर्क। वर्क किसको माना करते हैं? काम किसको माना करते हैं? जितना टाइम, जितने डेज एक आदमी किसी काम को करने में लेता है उसको हम नंबर ऑफ मैन डेज बोलते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। जैसे मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? फॉर्मूला होता है बच्चों M इज इक्वल टू डी, सॉरी, W इज इक्वल टू, राइट डाउन, W इज इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला बन जाता है हमारा, फॉर्मूला बन जाता है W इज इक्वल टू M इंटू डी। W इज इक्वल टू M इंटू डी। M क्या है सर? M नंबर ऑफ डेज, M क्या है? नंबर ऑफ मैन, और D क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। ध्यान रखिएगा, M है नंबर ऑफ मैन, D है नंबर ऑफ डेज। दिस इज फर्स्ट। अच्छा, इसके अंदर कई बार ऐसा होगा कि ये W जो है वो सेम दिया जाएगा। W कांस्टेंट होगा बेटा क्वेश्चंस में। तो अगर W कांस्टेंट होता है, आप मुझे सोच के बताओ, तो अगर W कांस्टेंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ M1 इंटू D1? इन दैट केस M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे मैं ये रिलेशंस निकाल रहा हूँ, बस इनको आप नोट डाउन कर लो। मैं हर चीज़ को आज इंप्लीमेंट करवाऊंगा आपके साथ, तो बिल्कुल इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। तो अगर W कांस्टेंट ना हो तो सर, अगर W कांस्टेंट ना हो बेटा, तो इसी में ही देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर W कांस्टेंट ना हो तो हम कहेंगे M इंटू डी। इसके नीचे W ले जाओ, इसके नीचे W लेके जाओगे यदि, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा? बच्चे कहते हैं सर 1 बचेगा। 1 क्या होता है? 1 तो कांस्टेंट होता है सर, 1 कांस्टेंट है। तो कैन आई से, अगर W कांस्टेंट नहीं दिया हुआ तो M इंटू डी डिवाइडेड बाई W कांस्टेंट हो जाएगा, और उससे हमारी थर्ड इक्वेशन निकल के आएगी क्या? M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाय W2। बताओ, याद रहेगी? सर ये थर्ड इक्वेशन लगेगी कब बच्चों? ये इक्वेशन तब लगेगी, मेरी बात सुनो, ये तब लगेगी जब आपको इन 6 वेरिएबल में से कोई 5 गिवन हो, छठा निकालना हो। कोई 5 गिवन हो, कोई 6 निकालना हो। M1 क्या है? नंबर ऑफ मैन। D क्या है? नंबर ऑफ डेज। वर्क W क्या है? वर्क है। अच्छा, कई बार इससे भी आगे निकल जाता है। एक अल्टीमेटली मैं बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें जिनसे निकलती हैं वो इक्वेशन आपके सामने रखता हूँ। तो बच्चों, अगर नंबर ऑफ डेज में नंबर ऑफ आवर्स भी अलग अलग काम होता है, नंबर ऑफ जो घंटे हैं वो भी अलग अलग काम होता है, तो हम कहेंगे यही इक्वेशन बनेगी M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2। ये अल्टीमेट इक्वेशन है। मतलब क्या सर? मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना के लिखो पहले। यहाँ H1 H2 क्या है सर? H1 H2 बच्चों नंबर ऑफ आवर्स है, जितने घंटे काम होता है। H1 H2 नंबर ऑफ आवर्स है। देखो, अगर नंबर ऑफ आवर्स सेम होते हैं, मान लो जितने पहले वाले में उतने दूसरे में, तो ये H1 H2 हट जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी थर्ड वाली। अगर इसमें वर्क भी सेम है, W1 W2 सेम है, मान लो ये दोनों सेम है, तो ये कट जाएंगे, सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी। और अगर सिंपल
वर्क की इक्वेशन लिखनी है तो वर्क होता है m इंटू डी। तो ये चार चीज़ें ध्यान रखना, मेन तो ये लास्ट वाली है, ये लास्ट वाली ध्यान रखनी है हमें। जैसे अब मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, बस ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप इंप्लीमेंट करोगे, चिंता मत करो। अब आपने शुरू कर दिया है यहाँ पे करना, तो बच्चों एक एक चीज़ समझ में आएगी, मतलब आई एम श्योर कि यहाँ तक समझ भी आ रहा होगा बच्चों को, और अभी मेरे साथ आप कई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं 90 नहीं 95 नहीं पूरा 100% कंप्लीट समझा के भेजूंगा आपको, देख ठीक है। तो आ जाओ पहले वाले एग्जाम्पल पे। क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं बच्चों, क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बोर हो जाते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ सवाल क्या था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था। कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, बट ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ और बच्चे समझ भी जाएंगे। देखो क्वेश्चन ये था कि 25 मैन 12 डेज काम करते हुए वर्किंग 8 आवर्स ए डे 8 इंटू 15 इतने मीटर स्क्वायर की एक रोड बनाते हैं। 8 इंटू 15 लेंथ ब्रेथ दी हुई है, लेंथ 15 है, ब्रेथ 8 है। तो कहा है 20 मैन 6 घंटे काम करते हुए 4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर की रोड कितने दिन में तैयार करेंगे, एक्स का वैल्यू बताना है। तो मुझे बताओ, आप लोग सारी बातें छोड़ो, जो ये मैंने बताई थी आपको इक्वेशन नंबर 1 2 3 4, तो इसमें से हमारी कौन सी लगनी चाहिए बेटा। बच्चे कहते हैं सर इसमें से फोर्थ लगनी चाहिए, क्योंकि सारे वेरिएबल फोर्थ वाले हैं हमारे पास। देखो मैन है, डेज हैं, आवर्स हैं, वर्क भी है, ये काम ही तो है, ये W1 W2। भाई जो रोड तैयार करना है, जिसको तैयार करना है वो वर्क ही है। तो चलो लगाओ जरा इक्वेशन नंबर फिर फोर्थ वाली। क्या थी इक्वेशन, मैं यहाँ लिखता हूँ, बच्चे कहेंगे m1 इंटू D1 बिल्कुल इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2। ये बात तो अपने को समझ पड़ गई है, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है, तो वैल्यू पुट करो। ये 25 है, D1 का वैल्यू 12 है, H1 का वैल्यू 8 है, W1 बच्चों 8 इंटू 15 इतने मीटर स्क्वायर का एरिया तैयार करना है हमें, इज इक्वल टू M2 कितना है, M2 20 है सर, D2 हमें निकालना है, नंबर ऑफ डेज X है। कितने घंटे काम होते हैं अब एक दिन में, 6 घंटे, तो H2 6 हो गया। और W2 कितना काम निपटाना है इस बार, 4 इंटू 25 मीटर स्क्वायर का रोड तैयार करना है, इतना काम निपटाना है हमें। तो बताइए X का वैल्यू कितना आएगा, काटो बच्चों, ये कटेंगे तो अगर आप इन्हें काटते हैं तो ये वैल्यू एक्सक्यूज मी, ये वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। बच्चों थोड़ा जुकाम का टाइम चल रहा है आजकल, बच के रहो आप लोग भी, और मुझे भी कल रात को जुकाम पकड़ लिया था। तो हाँ जी, तो ये 4 है, ये 8 है, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे बताओ ये 4 और ये 5 हो जाएगा हमारा, और ये 5 से कटेगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है इतना। और इन दोनों को काटो बच्चों, तो ये 6 कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और कटता है यहाँ पे, बिल्कुल कटना चाहिए सर। तो ये काटो, ये वाला आ जाएगा, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो ये 2 आएगा, और यहाँ से आप इसको काटोगे तो ये 3 आ जाएगा बच्चों। अगर मैंने कैलकुलेशन सही की है तो आंसर आना चाहिए 50, और यहाँ से सिर्फ 3 बचना चाहिए। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखूँ तो 16 2/3 बनना चाहिए, और यही सवाल का आंसर है। तो आई एम श्योर मैंने कैलकुलेशन भी ठीक की होगी, तो दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट मेन बात है कि आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि किस तरह से करना है। तो क्वेश्चन और भी हैं, चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन पे और क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं उतने एग्जांपल दूंगा जब तक आपको पूरा क्लियर नहीं होगा, हम एग्जांपल करते जाएंगे। बिल्कुल मुझे पता लग जाता है कि अब बच्चों को क्लियर हो गया है, वैसे तो समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट बच्चों। आइए दूसरे क्वेश्चन पे, तो लीजिए सेकेंड क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है 25 मैन वर्किंग 12 डेज वर्किंग 8 आवर्स डे W काम को निपटाते हैं, लेकिन 50 बॉयज़ वर्किंग X डेज 6 आवर्स ए डे 2/3 W काम को निपटाते हैं। अब यहाँ पे मैन लिखे हुए हैं, यहाँ पे बॉयज़ लिखे हुए हैं, बिल्कुल पहला जैसा ही सवाल है, बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है, लेकिन एक छोटा सा फर्क है बच्चों, यहाँ मैन है, यहाँ बॉयज़ हैं। अगर मैन है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनकी एफिशिएंसी की बात वो सेम कर रहा है, लेकिन यहाँ मैन है, यहाँ बॉयज़ हैं, तो ऑब्वियसली अगर नाम अलग लिया है तो बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि मैन और बॉयज़ की एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। तो वो बोल रहा है कि इफ़ मैन इज़ 4 टाइम्स मोर एफिशिएंट देन बॉय, 4 टाइम्स एफिशिएंट है बॉय से। इसका क्या मतलब है, एक आदमी बच्चों 4 बॉयज़ के इक्वल है, एक आदमी 4 बॉयज़ के इक्वल काम करता है। तो या तो ऊपर वाले आदमियों को भी बॉयज़ के टर्म्स में बदलो, या नीचे वाले बॉयज़ को मैन की टर्म्स में बदलो। तो यहाँ पे मैं एक आदमी अगर 4 बॉयज़ के इक्वल दिया हुआ है हमें, 1 मैन इज इक्वल टू 4 बॉयज़, तो कैन आई से दैट 25 मैन इज इक्वल टू 100 बॉयज़। इन दैट केस क्या मैं ये 100 बॉयज़ के इक्वल बोल सकता हूँ? तो 25 मैन 100 बॉयज़ के इक्वल हो गया। तो अब तो सवाल वैसा ही हो गया ना, अब तो कुछ भी फर्क नहीं है। अब तो मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, ये 4 इक्वेशंस बनवाई थी मैंने अल्टीमेटली, तो बच्चे कहते हैं 4th ही लगेगी सर, बिल्कुल बिंदास होकर लगाते हैं अब। तो लगाओ 4th वाली इक्वेशन, m1 इंटू D1 इंटू H1
डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2। तो लगाओ बच्चों, वैल्यू पुट करो इसमें। ये 100 है, डी का वैल्यू कितना है 12 है, वर्किंग 8 आवर्स है, W काम को निपटाते हैं। उसके बाद M2 कितना है 50 है, D2 का वैल्यू निकालना है हमें, और H2 का वैल्यू 6 है, W2 का बच्चों 2/3 ऑफ W है। तो ये बात अच्छी हो गई, W से W कैंसिल आउट हो गया, ये काटोगे तो ये 2 आ गया आपका, यहाँ से काटोगे तो ये भी 2 आ गया आपका, और x का वैल्यू हो जाएगा आपका, ये कितना बन गया 4, 4 8 जा कितना हो गया बेटा 32, 2/3 ऊपर आ जाएगा, तो 32 इंटू 2/3, 32 इंटू 2/3, तो कितनी बन गई ये वैल्यू 64/3 बिल्कुल। तो आंसर क्या होना चाहिए 21 1/3 डेज सर, और यही सवाल का सही आंसर है 21 1/3 डेज। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा बच्चों को, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन और दिखाता हूँ बच्चों, एग्जांपल्स और देता हूँ आपको। उससे पहले थोड़ा सा मैं टेलीग्राम चैनल के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होना चाहिए बच्चों। अगर आपने अभी तक भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि इसमें सारे वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल मेजर टॉपिक्स के मिलेंगे। वहाँ पे जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उनकी PDF भी मिलेंगी आपको, मिनी मॉक्स मिलेंगे बच्चों इन लेक्चर से रिलेटेड, जिसमें 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। मेंटरशिप स्ट्रीम्स मिलेंगी प्रिंसर और टॉपर्स के साथ। टॉपर्स कौन से, जो प्रीवियस ईयर के हमारे DU-JET और IPMAT के टॉपर्स थे। लेटेस्ट अपडेट मिलेंगी आपको, एग्जाम से रिलेटेड वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे बच्चों डेली बेसिस पे, करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कर लेना, ठीक है। आ जाइए क्वेश्चन पे। तो ये लीजिए, ये वाला सवाल मुझे पोज करके, बल्कि आप ही लोग कर सकते हैं, मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे दे देते हैं, बट लेट्स सी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितना यहाँ तक पढ़ा है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 15 मैन, कितने लोग हैं 15 आदमी हैं सर। टेक 21 डेज, वर्क 8 आवर्स ए डे, डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है। हाउ मैनी डेज, कितने दिन लगेंगे, ऑफ 6 आवर्स ईच वुड टेक 21 वीमेन, यहाँ पे वीमेन लिखी हुई है। अब इफ 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, इफ 3 वुमेन डू एज मच वर्क एज 2 मैन, 3 वुमेन 2 आदमी के बराबर हैं, 3 वुमेन 2 आदमी के बराबर हैं। तो मुझे बताओ ये 21 वुमेन को मैन में बदल देते हैं। तो 3 वुमेन, अगर यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, 3 वुमेन अगर बच्चों 2 आदमी के बराबर हैं, तो कैन आई से दैट 21 वुमेन, हाँ जी, इसको आप यूनिटरी मेथड लगा लो। 21 वुमेन किसके बराबर होंगी, इसका 7 गुना किया आपने 7 टाइम्स, तो ये किसके बराबर आएगा 14 मैन के बराबर आएगा। ये बात तो सही है ना। तो 21 वुमेन आर इक्विवेलेंट टू 14 मैन, बोलो ठीक है। रेशो की बात है बच्चों, सिंपल इंटू 7 कर दो, या यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 वुमेन होगी 2/3 मैन के बराबर, और 21 वुमेन होंगी 2/3 इंटू 21, तो 14 मैन निकल आएगा। तो अब तो इक्वेशन तो सर वही लगानी है हमें, कौन से वाली, M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1। फिलहाल W सेम है लेकिन दिखाने के लिए दिखा देते हैं, इज इक्वल टू M2 इंटू D2 इंटू H2 डिवाइडेड बाय W2, बिल्कुल। तो दो बच्चों वैल्यूज दो इनको और ख़त्म करो क्वेश्चन। M1 है 15, D1 का वैल्यू 21, वर्किंग 8 आवर्स ए डे, किसी W काम को निपटाते हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 21 तो वुमेन थी, तो मैन की टर्म्स में बिल्कुल सेम बनाना है हमें, ठीक है। तो ये मैन हो गए 14। D2 कितना है हमारा, नंबर ऑफ डेज हमें निकालने हैं, X मान लेते हैं। और H2 कितना है, नंबर ऑफ आवर्स, कितने काम करते हैं अब 6। और डू एज मच, हाँ जी, इसमें क्या बोला, हाउ मैनी डेज दिस टेक, तो यहाँ पे W क्या लेना है, सेम लेना है, क्योंकि W की बात नहीं की है तो इसका मतलब वो काम सेम ही बोल रहा है कि वही काम कितने दिन में निपटेगा अगर ये वुमेन लगाई जाए तो W सेम है बच्चों, W से W कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से X का वैल्यू निकाल लो आप, कितना बन गया ये 3, और ये कितना बन गया हमारा 2। तो इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, और ये 2 और 2 दोनों कट आउट करते हैं इससे, तो ये 2 आ जाना चाहिए, क्योंकि 4 से काटा है तो 2। तो X का वैल्यू हमारा 30 आ जाएगा अल्टीमेटली, और 30 सवाल का सही आंसर है बच्चों। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बच्चों को समझ में अच्छे से आ गया होगा, ऐसा मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। एक और टाइप दिखाता हूं बच्चों, टाइप अलग नहीं है, इसी में ही यही कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन इसी में ही। तो ये लीजिए क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन समझा देता हूं आपको, सवाल समझा देता हूं। इसको क्वेश्चन नंबर 4 बना के लिखिए, मैं क्वेश्चन बता देता हूं। सवाल कहता है 25 मैन किसी काम को 12 दिन में निपटाते हैं। कितने दिन में निपटाते हैं सर, 12 दिन में निपटाते हैं। लेकिन हुआ क्या बच्चों, आपने 25 आदमी लगाए, 12 दिन में काम कंप्लीट होना था, ये तो तय था। लेकिन 5 दिन के बाद क्या हुई भाई, 5 दिन के बाद भारी वर्षा हुई, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से 10 आदमियों ने आने से मना कर दिया। कहता भाई
बहुत तेज़ बारिश हो रही है और हमें सर्दी जुकाम हो रहा है, आप देख ही रहे हो मुझे भी सर्दी जुकाम है। तो 10 आदमियों ने मना कर दिया, मैंने मना नहीं किया, देखो आपका टाइम पे वीडियो आएगा, लेकिन 10 आदमियों ने मना कर दिया, कहता हम नहीं आएंगे। कितने दिन के बाद? लेकिन 5 दिन के बाद। तो कहता है कि इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क वुड बी कंप्लीटेड। अब कितने दिन, हाउ मैनी टोटल डेज वर्क वुड बी कंप्लीटेड, अब काम टोटल कितने दिन लग जाएंगे, वैसे तो 12 लगने थे, अब कितने दिन लग जाएंगे ये पूछा है टोटल। तो हमने कहा W तो पहले निकाल ही लेते हैं। देखो W कितना है हमारा 25 इंटू 12 M इंटू डी। कौन सी इक्वेशन है? पहले वाली इक्वेशन है, याद है ना, M इंटू डी। दिखा दूं मैं आपको, ये पहले वाली इक्वेशन बच्चों, M इंटू डी, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। तो W इज इक्वल टू M इंटू डी, हमने ये वाली इक्वेशन लगाई तो यहाँ से वर्क पता लग गया। लेकिन यही 25 के 25 आदमी 5 दिन तक तो भाई बिंदास आए, 5 दिन तक तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद 10 आदमी 5 दिन के बाद, लेकिन 10 आदमी चले गए, 10 आदमी हमें छोड़ गए। अब जाने वालों को कौन रोक सकता है, बट 10 आदमी छोड़ गए, तो 10 छोड़ गए कितने में से? 25 में से बचे कितने? 15 बचे। बेटा 15 तो बचे ना, 10 छोड़ गए, अब 15 आएंगे 15, ठीक है। मान लो टोटल वर्क T डेज में कंप्लीट होता है, कितने दिन में होता है सर? T डेज में। अब मुझे ये बताओ, T में से 5 दिन तो यहाँ पे निकल गए, टी में से ही तो निकले हैं ना, ये टी अगर टोटल है 5 दिन तो ये निकल गए। अब बचे कितने दिन? बचे सर T-5 डेज, तो 15 वर्कर आएंगे, बचे हुए दिन कितने हैं? T-5, और वो बचे हुए काम को निपटाएंगे। तो कैन आई से दैट ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है। ये इक्वेशन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन खत्म है बच्चों, टी का वैल्यू निकालना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, टोटल वर्क हमारा 25 इंटू 12 है भाई। 5 दिन तक तो 25 के 25 वर्कर आए, तो पहले 5 दिनों में इतना काम हुआ। टोटल T डेज थे, T में से 5 निकल गए, तो बचे कितने? T-5। अब 10 आदमी छोड़ के चले गए, कितने में से? 25 में से बचे कितने? 15, तो 15 आएंगे T-5 डेज तक। तो ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, दोनों को कंपेयर करके T निकालना है बच्चों। तो बताओ 50 कितना आएगा? ये कितना बन गया हमारा? 25 इंटू 12, इट कम्स आउट्स टू बी 300। ये वैल्यू आपकी 125 है, ये हो जाएगा 15T माइनस 75, बिल्कुल। तो 15T का वैल्यू ये सोल्व करके आपका 50 उधर जाओगा तो 250 चला जाएगा बेटा, और ये 5 पे काटोगे तो 3, ये 5 पे काटोगे तो 50। T का वैल्यू आपका 50/3 आएगा इस केस में, एंड दैट इज़ बेसिकली 16 2/3 डेज। ये सवाल का आंसर होना चाहिए, बिल्कुल यही सवाल का आंसर है। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगले एग्जाम्पल में जाने से पहले बच्चों मैं थोड़ा सा प्रीमियम कोर्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा जो प्रीमियम कोर्स है बच्चों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारे थोरो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन बुक्स मिलेंगी जो फैकल्टी द्वारा ही बनाई गई हैं, जिसमें आपको इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे विद कॉन्सेप्चुअल एंड असाइनमेंट एक्सरसाइजेस। एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिलेंगे जो कि बच्चों एग्जाम स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में लिए जाएंगे। आपके लाइव मेंटोरशिप मिलेगी प्रिंस सर के साथ, ये बैच टू बैच होगी, इसमें पर्सनल टच ज़्यादा रहेगा। लाइव मैराथन रहेंगे आपके फैकल्टीज़ के साथ, जो कि आपके रिवीजन सेशन ले रहे होंगे और जो भी डाउट हैं आपके, वो डाउट भी सोल्व कर रहे होंगे। ज़्यादा जानना है आपको प्रीमियम कोर्स के लिए तो बच्चों इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा बच्चों। तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन है, ये सवाल और देखिए आप, और उसके बाद बिल्कुल हम होमवर्क के बिना नहीं जाऊंगा मैं, चिंता मत करो। होमवर्क का बच्चे मतलब आंसर देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और एक क्वेश्चन होमवर्क का भी मिलेगा बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अल्टीमेट क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। तो कितने क्वेश्चन हो गए हैं हमारे इससे पहले? बाय द वे इससे पहले 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, तो इसको हम 5th क्वेश्चन बना के करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन पढ़ता हूँ। कहता है 4 men and 3 women कैन डू ए सर्टेन वर्क इन 6 days। कितने दिन में? 4 आदमी और 3 वुमेन मिलके किसी काम को कितने दिन में निपटा सकती हैं? 6 दिन में। लेकिन 5 आदमी और 6 वुमेन लगाई जाए तो उसी काम को 4 दिन में निपटा देती है। ज़्यादा आदमी ज़्यादा औरतें लगा दोगे तो काम जल्दी होगा बेटा, ठीक है। तो सेम काम को 4 दिन में निपटा देती हैं। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1 आदमी लगाया जाए तो काम कितने दिन में होगा? उसी काम पे 1 आदमी लगाया जाए तो कितने दिन में होगा? एक अकेली औरत उस काम को कितने दिन में करेगी? 1 आदमी और 1 औरत लगाया जाए तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा? तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है यदि, इसी कॉन्सेप्ट का है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए यदि, तो सबसे पहला काम है आपका, सबसे पहला काम है आप 1 दिन में बच्चों, 1 दिन में 1 आदमी कितनी यूनिट बनाता है वो लिख लो। 1 आदमी 1 दिन में सर m यूनिट्स बनाता है, ये मान लेते हैं, m यूनिट्स पर डे 1 आदमी। और 1 औरत, 1 वुमेन 1 दिन में w यूनिट्स बनाती है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। ये 1 आदमी और 1 औरत का 1 दिन का काम है। अब इक्वेशन के हिसाब से आ जाओ और क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो इक्वेशन क्या कहती है बच्चों? W इज इक्वल टू वर्क कैसे निकालोगे? देखो 4 आदमी है तो वो कितना काम करेंगे 1 दिन में? 4m। 3 वुमेन है तो वो 1 दिन में कितना काम करेंगी? 3w। तो ये हो गया 4 आदमी और 3 औरतों का 1 दिन का काम। पूरा काम कितने दिन में हुआ था? 6 दिन में। तो इंटू 6 कर दो तो ये टोटल वर्क आ गया ना।
देखो 4 आदमी और 3 वुमेन, 4m + 3w एक दिन में काम करेंगे, पूरा काम 6 दिन में होता है। एक बार दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो एक बार। 5 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे सर? 5m। 6 औरतें कितना करेंगी? 6w। ये एक दिन का काम है। पूरा काम कितने दिन में होता है? पूरा काम 4 दिन में होता है सर। इंटू 4 कर दो। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है तो काम सेम ही ना। तो सेम काम है तो W है वो। तो दोनों को बच्चों आप इक्वेट करके पहले आप m और w का वैल्यू निकाल लो, फिर हम क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। तो अगर मैं m और w का वैल्यू निकालता हूँ तो ज़रा इसको ओपन करिए आप। ये क्या बन गया? 24m + 18w इज इक्वल टू 20m + 24w। कैन वी राइट इट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से 4m इज इक्वल टू हमारा 6w आ जाएगा। तो m/w का वैल्यू जो आएगा बच्चों हमारा वो आएगा 6/4, बोले तो 3/2, बोले तो 3/2। इसका मतलब m का वैल्यू यदि 3 है तो w का वैल्यू 2 है ना। m का वैल्यू 3 है तो w का वैल्यू 2 है। कैन वी से लाइक दिस? अच्छा, जो चीज़ ये मैं बोल रहा हूँ इस बात को दोबारा सुनो। m/w का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। तो m एक दिन में, एक आदमी अगर 3 यूनिट्स बनाता है तो एक औरत एक दिन में 2 यूनिट्स बनाती है, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा आप एज्यूम कर लो। तो यहाँ से सबसे पहले आप w निकाल लो बेटा। w निकालोगे यदि आप तो इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, उससे आपका w आ जाएगा। तो कितना आ गया w बताओ? 4 इंटू, हाँ इसमें वैल्यू पुट करो बस, ये 3 पुट करो तो इंटू 3 प्लस ये 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2, और टोटल कितने दिन है? 6 दिन है। यहाँ पे पुट किया है मैंने, तो इससे W पता लग जाएगा। W कितना बन गया हमारा? 12 + 6 18, 18 इंटू 6 कितना बन गया? ये 108 यूनिट्स। तो 108 यूनिट का आपका टोटल काम आ जाएगा बेटा। कितने यूनिट्स का सर? 108 यूनिट्स का टोटल काम आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले हमने इन दोनों को इक्वेट किया, m और w की वैल्यू निकाली 3 और 2, और वो यहाँ पे पुट कर दी, इससे w आ गया। तीनों क्वेश्चन खत्म है। क्या सर? तीनों क्वेश्चन खत्म है। देखो कैसे। एक आदमी अगर 108 यूनिट बनाए तो कितने दिन में करेगा बेटा? एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। एक आदमी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है तो 108 यूनिट का काम उसे सौंपा जाए तो कितने दिन लेगा? 108/3। अच्छा, एक औरत बनाए तो कितने दिन में बनाएगी? एक औरत, एक वुमेन 2 यूनिट बनाती है एक दिन में, 108 यूनिट का काम उसे सौंपा जाए तो वो कितने दिन में करेगी? 108/2। और अगर एक आदमी और एक औरत दोनों को सौंपा जाए, दोनों मिलके कितनी यूनिट बनाते हैं एक दिन में? दोनों मिलके एक दिन में सर 5 यूनिट बनाते हैं। तो 108 यूनिट का काम उन्हें सौंपा जाए तो कितने दिन लगेंगे सर? उन्हें सौंपा जाए तो 108/5 डेज लगेंगे। तो बच्चों क्या क्या आंसर आ गए? देखो तीनों क्वेश्चन खत्म है। पहले वाले सवाल का आंसर आएगा 36 डेज, मतलब एक आदमी को दिया जाए तो 36 डेज में करके दिखाएगा, एक औरत को दिया जाए तो 54 डेज लेगी, लेकिन अगर दोनों मिलके करेंगे तो 21 3/5 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीनों इस सवाल के आंसर हैं। दीज आर द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप सो ये क्वेश्चन भी बच्चों को अच्छे से समझ में आया, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बच्चों। फिर भी कोई बच्चा पीछे है यदि, तो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक दिन में एक आदमी या एक औरत कितनी यूनिट्स बनाती है वो लिख लो। तो एक आदमी m यूनिट बनाता है, एक औरत w बनाती है। बच्चों आगे जो कहा है क्वेश्चन में बस वो कर दिया हमने। 4 आदमी है तो 4m, 3 वुमेन है तो 3w, 6 दिन में तो इंटू 6। ऐसे ही 5m + 6w = 4 इंटू 4, दोनों को इक्वेट किया तो m और w की वैल्यू आ गई। ये वर्क में पुट किया हमने तो इससे वर्क मिल गया हमें। तो 108 यूनिट का काम है, आदमी से करवाया जाए, एक आदमी से करवाया जाए तो /3, क्योंकि 3 यूनिट एक दिन में बनाता है तो 108 बनाने में 108/3। एक औरत से करवाया जाए तो 108/2, दोनों से करवाया जाए तो 108/5। दीज आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो बच्चों आई होप सो यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो बच्चों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और लाइक पे तो मैं स्पेशल स्ट्रेस दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं तो डिसलाइक करना। चलिए आ जाइए होमवर्क क्वेश्चन पे। तो होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है बच्चों। आई एम श्योर बच्चे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे सभी कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बच्चों, ये आज का होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। होमवर्क क्वेश्चन ये वाला है आपका। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें और इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करते हैं बच्चों। इतना आप अच्छे से रिवाइज कर लो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश इसी उमंग के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।